जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जिस पावन तट पे हम इस वक्त उपस्थित हैं, ये तीर्थराज प्रयाग का पावन तट है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों का जो मिलन स्थल है, जो संगम क्षेत्र है, ये यहीं पे हम उपस्थित हैं। और यहाँ का एक प्रसंग बाबा नीम करोली जी महाराज से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ठीक पीछे पतित पावनी गंगा कल कल यहाँ बह रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आखर मधुर मनोहर दो बरन विलोचन जन जिए जो। ये जो दो अक्षर है राम नाम का, ये इतना सुंदर है, इतना मधुर है, ऐसा लगता है जैसे शरीर रूपी वर्णमाला के ये दो नेत्र हैं। ये जो राम नाम है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको सुमिरन करने में बड़ा ये सुलभ है, ये सुखद भी है, हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। कोई बहुत कठिनाई नहीं है राम नाम का जप किया जाए या फिर राम नाम का लेखन किया जाए तो इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है कि इस लोक के सारे कार्य तो हमारे पूरे हो ही जाते हैं, पर लोक में भी ये हमारा निर्वहन करता, हमारा निवाह करता है। पर लोक में भी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो ये हमारा निवाह करता है, बल्कि यही हमारा निवाह करता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो बड़ा अद्भुत महिमा है। बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को अक्सर राम नाम की महिमा से परिचित कराया करते थे। एक बार की बात है कि भी महाकुंभ में बाबा जी अपने भक्तों के साथ विराजमान थे, उपस्थित थे। ये तब की बात है 1970 की बात, जिस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। बाबा के साथ उनके भक्त सभी बैठे हुए थे और वहाँ दिया सलाई वहाँ पे उनके पास नहीं था कि रात्रि में कुछ अग्नि का प्रबंध किया जा सके। सिद्धि माँ भी वहाँ पे थी, तो सिद्धि माँ ने बाबा जी से कहा कि किसी भक्त को कहें कि वो जाए और जा करके लेकर के आए। बाबा जी ने कहा कि हम अपने किसी भक्त से या सांसारिक लोगों से हम कोई अपेक्षा नहीं करते, हमारी कोई अपेक्षा सांसारिक लोगों से नहीं होती, हमारा काम तो स्वयं राम पूरा करते हैं। श्री हनुमान जी उस कार्य को पूरा करते हैं। और बाबा बैठकर वहाँ राम नाम का जप करने लगे इसी पावन तट पर। और आश्चर्य देखिए, कुछ ही देर जप करने के बाद ये जो पेट्रोमैक्स था जो वहाँ लोग लेकर के गए थे, स्वतः जल उठा। तो इतनी अद्भुत महिमा है राम नाम की। एक बार का और का प्रसंग है कि जब बाबा कैंची धाम में थे, उस वक्त भी इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। उस वक्त भी सिद्धि माँ ने कहा था कि भवानी तक एक भक्त जा रहा है, उससे आप कह दीजिए बाबा जी कि वो वहाँ से माचिस लेकर के आएगा। तो बाबा ने उस समय भी कहा कि सांसारिक लोगों से हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, मेरा काम तो राम पूरा करते हैं। और उस वक्त भी राम राम वो कहने बैठ गए थे और कहीं से कोई भक्त आ गया अचानक और कहा कि बाबा मेरे मन में आया, हम आपके लिए कुछ दिया सलाई लेकर माचिस लेकर के आए हैं। तो राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है और लगता है कि कोई सांसारिक व्यक्ति इन कार्यों को पूरा कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, तो ये समझिए कि उन्हीं राम की कृपा है जिससे कि इस कार्यों का संपादन हो रहा है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नहीं तो इस संसार में कोई किसी की मदद करने तब तक नहीं आता जब तक राम कृपालु नहीं हो जाते। राम जब कृपालु हो जाते हैं तभी ये संसार हमारे अनुकूल जान पड़ता है। बाबा जब कभी भी जहाँ कहीं भी अपने भक्तों के साथ निकलते थे, जाते थे, राम नाम की महिमा से ही परिचित कराते थे। तो बड़ी अद्भुत महिमा है राम नाम की। और संगम के इस पावन तट पर आने के बाद बाबा जी का ये जो अलौकिक प्रसंग है, ये अचानक ये ध्यान में आया कि भक्तों के साथ, आप सभी के साथ इसको साझा करें। और राम नाम की महिमा से लोग जितने ही परिचित होंगे, निश्चित तौर पे उनके सांसारिक दुखों का हरण, दुखों का शरण जरूर हो जाएगा श्री हनुमान जी कृपा से। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज और अद्भुत लीला है बाबा की, अलौकिक है बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों पर सदा द्रवित रहते हैं और कृपा करते हैं। जय सिया राम।